ताबड़तोड़ नंबरों के साथ साथ ताबड़तोड़ नकल के रिकॉर्ड को भी यूपी बोर्ड परीक्षाएं कई जनपदों में छू चुकी हैं। फिलहाल अपने जनपद में अहम प्रश्न पत्रों में धड़ल्ले से हो रही नकल पर नकेल कसने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। मंगलवार को इंटरमीडिएट के फिजिक्स विषय की अहम परीक्षा को देखते हुए नगर के जीजीआईसी केंद्र पर परीक्षार्थियों को कई राउंड चेकिंग से गुजरना पड़ा। परीक्षा के दौरान केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा, वह भी इस कदर की परीक्षार्थियों के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पन्नों को पलटे जाने की ही आवाज आती रही। परीक्षा को नकल विहीन व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सचल दस्तों का चक्रमण लगातार जारी रहा। नकल पर नकेल कसने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक रामचेत ने परीक्षा के दौरान 4 विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 अध्यापक नकल कराने में संलिप्त पाए गए, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई। निरीक्षण के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बेलकुंडा के स्कूल कलेश्वर स्मारक मेमोरियल इंटर कॉलेज बेदौली को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, तो वहीं सुरैना स्थित परीक्षा केंद्र किसान इंटर कॉलेज पर नकल के चलते यहां भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त करते हुए विद्यालय को काली सूची में डाल दिया गया। सूबे में निजाम बदलते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। शहर को जाम की झाम से मुक्ति दिलाने के लिए मंगलवार को जिला व पुलिस प्रशासन ने नगरपालिका के सहयोग से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। एसडीएम सदर अभय मिश्र, सीओसीटी शिवनाथ गुप्ता, शहर कोतवाल शशि त्रिवेदी, ईओ नगरपालिका दिनेश कुमार विश्वकर्मा, महिला थाना प्रभारी सविता सिंह ने जेसीबी मशीन और भारी फोर्स के साथ शहर के बड़ादियो, जिला महिला अस्पताल, मातवरगंज, वैसली मार्केट, चौक, पुरानी कोतवाली, तकिया और पहाड़पुर पहुंचकर दुकानदारों को 2 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। ठेला और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले तो स्वयं अतिक्रमण हटाते देखे गए। प्रशासन की इस कार्रवाई की लोगों ने जमकर सराहना की। इस दौरान एसडीएम सदर ने बताया कि 2 दिन की चेतावनी के बाद भी जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया उन पर सख्ती की जाएगी। बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा। अब इसके लिए आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। शहर जाम हो रहा है, आने जाने में तो असुविधा हो रही है। उन्होंने सो मोटो ये कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का सख्त आदेश है। क्या निर्देश दिया गया है? जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको क्या निर्देश दिया गया है? तत्काल फिलहाल तो हटा लें, 1-2 दिन के अंदर अपना अतिक्रमण हटा के सड़क को साफ कर दें। सूबे में सरकार तो बदली, लेकिन आजमगढ़ के जिला अस्पताल की अव्यवस्था और यहां के डॉक्टरों की लापरवाही में जरा भी सुधार नहीं हो पाया। पूर्व में मंत्री और विधायक की कृपा बरसती रही है और डॉक्टर मनमानी करते रहे हैं। अभी भी हालत जस की तस है। मंगलवार को तो हद ही हो गई। मंडल कारागार से गंभीर हाल में लाया गया एक कैदी तड़पता रहा, लेकिन यहां तैनात डॉक्टर उसे देखने की बजाय यहां से वहां टरकाते रहे। मंडल कारागार से कैदी को लेकर आए पुलिसकर्मी काफी देर तक बहुत परेशान हुए। कह रहे हैं वहाँ ले जाओ 14 नंबर, फिर करें 26 नंबर, फिर 24 नंबर। कहाँ से आप लोग आए हैं? नहीं, आजमगढ़ से, जेल से लेके आए हैं। मंडल कारागार से? हाँ, जिला कारागार से। जिला कारागार। क्या यहाँ दिक्कत हो रही है आप लोगों को? अरे वो डॉक्टर लोग इधर तो कह रहे हैं कि नहीं है, बाद में आइए। लेके हम लोग घूम रहे हैं, स्टेशन घूम रहे, तो फिर गाड़ी में लेटा है बेचारा मरीज। कैसा मरीज है? मतलब इमरजेंसी क्या सीरियस है, क्या है? इससे देख लीजिए, सीरियस है, बीमार चल रहा काफी। कल भी आया था, आज भी। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा। दीवान जी वगैरह सब परेशान है, बेचारे दौड़ रहे हैं। मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। पीछे देख लें, मरीज आँख भी नहीं खोल रहा है।
इमरजेंसी में ले गए ट्रामा सेंटर, फिर भेजे 26 नंबर, वहाँ से फिर भेजे कूद गेट पर लगा, फिर उसके बाद करें बाद में डॉक्टर साहब आएंगे तब बात। अब मर जाएगा मरीज, फिर आप लोग जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी हम लोग हो जाएगी जो है कि गाड़ी में मर गया, आप लोग अंदर क्यों नहीं ले आए? तो अंदर भी उनका कंपाउंडर वगैरह कहें कि अभी स्टेशन आएगा बाद में ले जाइएगा। ऐसा लगता है कि जिला अस्पताल के लापरवाह डॉक्टरों का इलाज सचमुच लाइलाज हो चला है। कैदी बाहर काफी देर तक तड़पता रहा। उसे कभी इमरजेंसी तो कभी ट्रामा सेंटर पर भेजा जा रहा था। उसे न भर्ती लिया गया और न इलाज शुरू हो सका। इसकी खबर यहां के SIC डॉक्टर GL केशरवानी को भी नहीं थी। वह बेखबर बने हुए थे। ABC चैनल ने जब उनसे जानना चाहा कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी है, तो उन्होंने यही कहा कि कैदी को लेकर आए पुलिस वाले भटक रहे हैं तो उन्हीं की लापरवाही है। और कहाँ कहाँ घूम रहे हैं इसको किसको पता है? जब वो पुलिस के हैं, जेल के हैं, उनको ये पता होना चाहिए। वो लोग लाते हैं CMS के यहाँ मार्क कराते हैं। वो आए हैं, मुश्किल से 20-25 मिनट हुआ है, यहाँ मार्क कराए हैं। डॉक्टर रमन मिश्रा के लिए लिख दिया गया, रमन मिश्रा को दिखा लें। यदि गंभीर है तो उनको सीधे इमरजेंसी में जाके वहाँ उतार देना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर देखते हैं, उसको जिसकी जरूरत होती है बुला लेते हैं। अब वो कहाँ क्यों घूम रहे हैं बार बार? तो जेल वाले हैं, उनको पता होना चाहिए ना। उनको तो ये है सिस्टम। सेंटर ले गए तो आगे लेके जाइए। नहीं, आगे लेके क्यों गए? मरीज के लिए घूम रहे हैं इधर-उधर। नहीं, वो तो उनकी गलती है, लेके घूम रहे हैं। ये पुलिस वहाँ पे जो सीरियस है तो उसको घूमने की जरूरत नहीं है। सीरियस तो इमरजेंसी में भर्ती हो जाते हैं, जिस डॉक्टर की जरूरत पड़ती है चला जाता है, देख लेता है। आइए जानते हैं कि कौन है कैदी और उसे हुआ क्या था। दरअसल मंडल कारागार में बंद कैदी 30 वर्षीय रंजीत पांडे को TB की गंभीर बीमारी है। गंभीर हाल में ही उसे जेल के डॉक्टरों ने मंगलवार को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया था। मौत के मुहाने पर पहुंचे इस कैदी के प्रति यहां के डॉक्टरों की संवेदनहीनता जिला अस्पताल में मौजूद हर किसी को अखर गई, लेकिन डॉक्टरों और वहां के SIC का दिल नहीं पसीजा। जिस डॉक्टर की इमरजेंसी में ड्यूटी थी, उन्होंने भी इसे देखने का जहमत नहीं उठाया। पूछा गया तो कहा कि मैंने रेफर वाला कागज देखा, मरीज को नहीं। उस मरीज को चेस्ट फिजिशियन को रेफर किया गया था वहां से, और वो मरीज फिर डॉक्टर रमन मिश्रा ने देखा है, फिर आगे उसको एडमिट किया। डॉक्टर रमन कुमार मिश्रा ने देखा है, उस मरीज को देखा, आगे फिर वो बताएंगे। सर कै बजे मरीज आप यहाँ आया था, मतलब क्या किस समय, कोई समय मालूम होगा सर? अब ये तो करीब 1 घंटा पहले आया था, 1 घंटा पहले करीब आया था जी। इस समय तो सर भर्ती क्यों नहीं किया गया ट्रामा सेंटर में, जैसे कि होता है अमूमन? CMS साहब का कहना है कि उस पेपर पर ये सीधे लिखा था कि रेफर टू चेस्ट फिजिशियन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसलिए OPD का समय था, इसलिए चेस्ट फिजिशियन को सीधे मरीज को भेज दिया गया। फिजिशियन को मरीज को भेज दिया। आपने मरीज को देखा कि नहीं देखा मरीज का? मतलब नहीं, हमने मरीज पेपर देख के हमने OPD में चेस्ट फिजिशियन को भेज दिया। कई घंटे बाद ABC चैनल की जद्दोजहद और प्रयास के बाद कैदी का इलाज जिला अस्पताल में शुरू हो सका। लेकिन सवाल यही है कि कब खत्म होगी जिला अस्पताल के बेपरवाह डॉक्टरों की लापरवाही, उनकी मनमानी। आखिर कब तक सोते रहेंगे स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसर, क्योंकि आखिर में जिम्मेदारी तो उन्हीं की है और छवि तो उन्हीं की धूमिल होती है। डॉक्टर मलाई काटते हैं और तनख्वाह भी ले लेते हैं। पिछली सपा सरकार की प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं में सम्मिलित रहा आजमगढ़ बस टर्मिनल का निर्माण। बस स्टेशन आजमगढ़ के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य का 6 फरवरी 2015 को शिलान्यास किया गया। निर्माण कार्य जून 2015 से प्रारंभ हुआ। तब से परिवहन निगम की बसें जनपद में सड़कों पर अनाथ रूप से आगे पीछे घूम रही हैं। परिवहन निगम भी लाचार है और कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड भी मजबूर। शासन द्वारा पर्याप्त धनराशि के अवमुक्त न किए जाने के कारण माह अगस्त 2016 से काम बंद है। कागजी स्थिति के अनुरूप निर्माण कार्य 71% तक पूर्ण किया जा चुका है। शेष बचे 29% कार्य को पूर्ण करने के लिए अभी लगभग 554 लाख रुपयों की गणना हुई है। गौरतलब है कि शासन ने वर्ष 2014-15 में लगभग 532 लाख और इतनी ही राशि वर्ष 2015 और 16 में प्रदान की।
अभी भी लगभग 554 लाख की डिमांड है। नई सरकार से लोगों की अपेक्षा है कि निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए वह शेष धनराशि तत्काल स्वीकृत करे, ताकि असुविधा अव्यवस्था झेल रहे यात्रियों राहगीरों की समस्या समाधानित हो सके। क्या कहना क्या चाहते हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत पैसेंजर्स को सभी लोगों को है, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आज इतने दिनों से इसका मामला चला, शुरू में तो काम बहुत तेजी से हुआ, लेकिन आज उसी तरह से पड़ा हुआ। गर्मी आ गई है, पैसेंजर्स को कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं है, और जो दुकानदारों को दिक्कत है वो तो छोड़ ही दीजिए, दिन भर रोड पे जाम लगा रहता है। कोई तरीका नहीं, आदमी ढूंढता रहता है कि लखनऊ की बस का कोई पर्टिकुलर एक जगह तो निर्धारित है नहीं कि किसी बस को खड़ी होने के लिए। कोई बस कहीं से आई कहीं निकल गई, पैसेंजर बेचारा परेशान रहता है दिन भर। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सरकार आई है, तो इसके ऊपर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और इसको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। सारी चीजें थी, अब नई सरकार परिवर्तित हुई है, तो अब यही उम्मीद की जा सकती है कि वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, क्योंकि एक सार्वजनिक पहले से पब्लिक पहले से यहाँ पे इस तरह की राजनीति न हो। यहाँ सबसे बेकार स्थिति है, गाड़ियाँ कभी मिल रही हैं टाइम पे, कभी नहीं मिल रही हैं, जगह जगह पे जाके इंतजार करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल सा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? अभी जल्दी से जल्दी इसका सुधार हो और यात्रियों को परेशानी न उठानी पड़े। विधानसभा चुनाव के कारण बीच में बंद हो चुके तहसील दिवस एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। इस बार मंगलवार को सदर सहित जिले भर में तहसील मुख्यालयों पर अफसरों की चौपाल लगी और जनता की समस्याएं सुनी गई। बुढ़नपुर तहसील में तो खुद मंडलायुक्त नीलम अहलावत, डीआईजी उदय शंकर जायसवाल, जिलाधिकारी सुहास सेलवाई और एसपी आनंद कुलकर्णी की मौजूदगी बनी रही। वरिष्ठ अफसरों ने 48 प्रार्थना पत्रों में से 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि अन्य के लिए संबंधित विभागों के अफसरों को दिशा निर्देश दिया गया। कमिश्नर व डीआईजी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन बगैर किसी भेदभाव के विकास करेगा और जनता के हितों का ख्याल रखा जाएगा। कानून व्यवस्था जरूर कायम रहेगी और सबके लिए बराबर रूप में। अपराधियों पर जबरदस्त नकेल कसी जाएगी तो वहीं बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। कार्यों में लापरवाही मिलने पर वहां मौजूद जिलाधिकारी सुहास सेलवाई ने लेखपाल लालचंद भार्गव, अरविंद पांडे और रामजतन को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर तहसील कार्यालय से संबद्ध करने का निर्देश भी दे दिया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों और अफसरों से साफ शब्दों में कहा कि जनता से जुड़िए और उनकी समस्याओं का समाधान करिए। अब लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। पुलिस लाइन कैंपस की यह दक्षिणी दीवार अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए हैं। जब जब पुलिस इस दीवार को पूरी तरह बंद करने का इरादा करती है, तब तब विरोध होता रहा है। मंगलवार को एक बार फिर पुलिस महकमा दक्षिणी दीवार में अब तक खुले रहने वाले अवैध रास्ते को बंद कराने लगा। यहां बगल की कॉलोनी के लोगों के अलावा मड़िया मोहल्ले की महिलाएं पहुंच आई और विरोध जताने लगी। हंगामा बढ़ा तो पीएसी और महिला पुलिस भी बुला ली गई। इसी हंगामे के बीच ही किसी तरह पुलिस रास्ता बंद करवा सकी। विरोध इसलिए हो रहा है कि इसी टूटी दीवार को रास्ता बनाकर आसपास के लोग पुलिस लाइन के मेन गेट से होते हुए अपने घर आसानी से पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरी ओर से रास्ता काफी लंबा पड़ जाता है। अब सबको परेशानी होगी ही। पूर्व में जब भी पुलिस वालों ने अघोषित रास्ता बंद करवाने का प्रयास किया तो सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री बलराम यादव स्थानीय जनता की मुश्किलों को देखते हुए पैरवी कर देते थे। उनके कहने पर इस बार भी सपा शासन में दीवार पूरे 5 साल तक टूटी ही रही, लेकिन अब बदले माहौल में अचानक रास्ता बंद। इसी कारण लोगों में नाराजगी भी है।
मड़िया निवासी मीरा की मां ने बताया कि यही रास्ता डीह बाबा के स्थान पर भी जाता है। अब हम लोग पूजा पाठ कैसे करेंगे? तो हमन के समय अगर नवमी पूजा है तो हमने 9 दिन धार दिया जाए। सावन में नवमी कराही चढ़ी तो डीह बाबा हमने क्यों में पूजा कर जाए। यही हम लोग का रास्ता है, कोई रास्ता कौन में जाने का ना। मंत्री जी के घर का भी रास्ता रहा, तब कहाँ से मंत्री जी जाएंगे? मंत्री जी का रास्ता यही है। ढाल जाए दवलिया ले चल हमका बंद कर, पूरी मरा के बंद करे जेल में। महिलाएं इस कदर नाराज हैं और दीवार को फिर गिराने की चेतावनी भी दे रही हैं। आखिर आनन फानन में दीवार क्यों बंद हो रही है? मीडिया वालों ने यह सवाल पूछा जब प्रकरण को देख रहे ट्रेनी आईपीएस सतपाल अंतिल से, तो उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन में कई निर्माण कार्य हो रहे हैं। कई बार सीमेंट समेत कई सामान चोरी भी हो गए। इसी कारण इस अवैध रास्ते को अब बंद करवाना पड़ा। सारा का सारा कैंपस पुलिस लाइन का है, तो ये पुलिस लाइन में यहाँ पर ये दरवाजा खुलने की वजह से कभी पशु आ जाते थे और कभी बहुत बार अनाधिकृत प्रवेश होता था। उस चीज़ को रोकने के लिए इस तरह की कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जिनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी, कई बार ईंटें, कई बार सीमेंट, इस तरह की चीज़ें भी उठी हैं। तो उस समक्ष में हम ये कदम उठा रहे थे और ये कम्प्लीटली यहाँ पर पुलिस लाइन की प्रॉपर्टी है, जिस पर हम ये दीवार की चिनाई कराई जा रही है। इसके खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं बनता जिसके विषय में कोई किसी को आपत्ति होनी चाहिए। कुछ महिलाओं का कहना है कि उनको यहाँ पर पूजा करनी है, पूजा के लिए आगे से रास्ता है, उसके लिए जब भी उनको पूजा करनी होगी तो आगे से फ्रंट से हमेशा उनको रास्ता प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी हेल्प कराई जाएगी। कहीं सपा सरकार के जाते ही क्यों रास्ता बंद हो रहा है, यह सवाल अब सबकी जेहन में है। इस सवाल और आरोप को पूछा गया पुलिस के अफसर से, तो उन्होंने इसका सीधे खंडन किया। पुलिस लाइन की अपनी ही व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कदम है कि निजाम चेंज हुआ तो इसलिए रास्ता नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये सरासर गलत बात है। आजमगढ़ पुलिस इसका सिरे से खंडन करती है। नए निजाम के नए निर्देश मिलते ही विभाग के विभाग एक्टिव हो गए हैं। मंगलवार को शासन के निर्देश पर उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भी पूरा महकमा जागा हुआ नजर आया। पूरे जनपद में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। नगर में अभियान की कमान सिविल लाइन चौकी के प्रभारी विजय नारायण पांडे ने संभाली। नगर पालिका चौराहे पर मोर्चा संभालते हुए उन्होंने वाहन चालकों की तलाशी ली। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात चेक किए। इस दौरान बिना पेपर सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों व उन्हें चलाने वाले चालकों को यातायात का पाठ पढ़ाया गया। अभियान के दौरान जहां 12 वाहनों का चालान किया गया तो वहीं 2 गाड़ियां सीज की गईं। फूलन सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन एरौला थाने की पुलिस के खिलाफ था। पदाधिकारियों का कहना था कि वहां की पुलिस निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के आला अफसरों से मांग किया है कि इसमें हस्तक्षेप किया जाए।